ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अनादिकाल से यह जीव 84 लाख योनियों में भव भ्रमण कर रहा है। शायद ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है। ठीक है, कोई माने कोई न माने, आगे की बात है, क्योंकि इसकी कोई ज़बरदस्ती धर्म क्षेत्र में नहीं होती है। अब कोई कहे इसे साइंटिफिकली प्रूव करो तो कोई नहीं कर सकता, इसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जिनको कोई, जिसे हम व्यवहार की अपेक्षा से कहते आधार होना चाहिए, निराधार होती है, फिर भी स्वीकार करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ज़्यादातर अपने इस भव से संदर्भित जुड़ी हुई बातों को करने का प्रयास करूँगा। स्वर्ग नर्क वगैरह बाहर की बातें अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविक जिस सत्य को समझने का इस मार्ग के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं या करेंगे, एक सीधी सी बात है। जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, क्या वो हमारा जन्मदिन है? बताएंगे? थोड़ा लॉजिक लगाएं, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग है। बुद्धि का प्रयोग तो क्या है साहब कि हमारा जन्मदिन है, हाँ, ये प्रश्न अगर हमारा खड़ा होता है तो यहाँ आके मैं सोचता हूँ कि हमारे को थोड़ा सा पीछे की साइड जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न जिस हिसाब से द्विअर्थी बना हुआ है, बिल्कुल, इसलिए सो कहा ना बुद्धि का प्रयोग। इस द्विअर्थी प्रश्न का मतलब हाँ, ये होगा कि हम जन्म किस प्रकार मनाना चाहते हैं। हाँ, प्रश्न यहाँ ये खड़ा होगा कि हम जन्म किस प्रकार हम मनाना चाहते हैं। वस्तु स्थिति को जन्म आत्मा का मनाना चाहते हैं या जन्म शरीर का मनाना चाहते हैं। अगर शरीर का जन्म हम मनाना चाहेंगे, हाँ, तो वर्तमान में जो दिनांक हमारे पास है वो मान्य है, और आत्मा का अगर हम जन्म मनाते हैं, हाँ, तो उसके लिए हमारे को एक आत्म प्रदेश में प्रवेश करना पड़ेगा। चलो दोनों बातों को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अच्छी बात। पहले हम व्यवहार की बात करेंगे, भौतिकता के आधार पर जिस भ्रांति में हम जी रहे हैं। आत्मा की बात बाद में करेंगे। किसी की जन्म तारीख आज की हो, क्या तारीख है आज? 13/3/2022। अब वो कहेगा आज के दिन फलाना फलाना साल पहले मेरा जन्म हुआ था। व्यवहार की बात कर रहे हैं, शरीर की अपेक्षा से। शरीर का जन्म शरीर की अपेक्षा से, क्या जब वो माँ के गर्भ से जीव, अभी अपनी बात करें, दूसरे की बात नहीं करनी है, मैं पूरी बात अपने पर लागू करने का प्रयास करता हूँ। हर जीव को अपने पे सोचना है, कौन क्या कर रहा है उस पे नहीं। क्या आज उस शरीर का जन्म हुआ? क्या वो शरीर 8 महीने का था या नहीं था? 6 महीने का था या नहीं था? भले माँ के गर्भ में था। 1 महीने का था या नहीं था? 1 दिन का था या नहीं था? बताइए। यहाँ
मतलब कहीं डिस्टरबेंस तो नहीं होगा? नहीं, थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, कोई सत्संग हो रहा है। क्योंकि जो गर्भकाल की अगर हम विवेचना को ले रहे हैं, हाँ तो गर्भकाल की विवेचना में हमारे को ये मानना पड़ेगा निश्चित हाँ कि जिस दिन से हमने ये संकेत प्राप्त किया कि गर्भ धारण हो गया है इस दिनांक से, हाँ। उस दिनांक से उस जीव की उत्पत्ति हमारे को समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर सांसारिक भाव के हिसाब से अभी थोड़ा और पीछे जाएंगे और फिर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिर आगे बढ़ना है हमको। शॉर्ट में जैन दर्शन के अनुसार थोड़ी बात चलेगी, अन्य पंथ मत संप्रदाय वाले क्या मानते हैं, जिसकी जिसकी अपनी मान्यता। जैन दर्शन ये कहता है कि जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है, उसके अंतर मुहूर्त में यानी विद इन 48 मिनट्स, 6 पर्याप्ति उसको कहा जाता है, जिनका थोड़ा बहुत अभ्यास होगा, उसके आधार पर एक संपूर्ण संगी पंचेंद्रिय जीव 48 मिनट में संपूर्ण तैयार होता है। यानी शरीर को धारण करता है, इंद्रिया बनाता है, मन धारण होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, भाषा वर्गणा मिलती है। 6 प्रकार की पर्याप्ति बताई गई है शास्त्रों में। और है नहीं है इसमें नहीं जाना है, क्योंकि इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 1 महीना 1.5 महीने के बाद, यदि 1 महीने बाद जब जैसे पीरियड नहीं होता है मासिक धर्म, तब पता पड़ता है कि गर्भ ठहर गया, या डॉक्टर 1.5-2 महीने बाद बता सकता है, किसी उसके जो भी उसकी जांचें कराता है। तो ये इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि 9 महीने के बाद सिर्फ वो माँ के गर्भ से ये हमारा शरीर बाहर आया था। ठीक है, व्यवहार से जो भी कहें, जन्मदिन कहे या जो भी कहे, हम वास्तविकता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं, ये जन्म की बात हुई। अभी पूरी अपन व्यवहार की बात कर रहे हैं, आत्मा पे बाद में जाएंगे। जिसे हम मृत्यु कहते हैं, क्या वो दिन वास्तविक मृत्यु का है? तो नहीं। अध्यात्म, हम थोड़ा धर्म से अध्यात्म के क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा विषय पूरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का है। धर्म मत संप्रदाय के आधार पर मेरी विशेष चर्चा नहीं होती है। आप जैन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैन में भी आप श्वेतांबर है, दिगंबर है, स्थानकवासी है, क्या है, इससे भी इस मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को पहले समझना है। कोई मत संप्रदाय का यहाँ आग्रह नहीं होगा। सिर्फ मैंने कहा कि जैन दर्शन के आधार पर कथन करने का प्रयास होगा, आग्रह नहीं होगा। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में आग्रह की कोई इसमें स्थान ही नहीं है। जहाँ आग्रह है वहाँ अध्यात्म नहीं है। इस बात को समझ लेना है हमें। चलो, यहाँ कहते हैं साइंटिफिकली थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, कहीं भी आप इंटरनेट पे या कोई साइंटिस्ट हो, उसके डॉक्टर हो, उससे भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। इस शरीर के परमाणु, जिसे संसार या साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहता है, 1 सेकंड में 50 से 60 हजार बार बदल रहा है। 6.5 से 7 साल में पूरे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। यानी विचार करें कि जितनी उम्र अभी शरीर की है उसको डिवाइडेड बाय 7 कर लेना, उतनी बार ये पूरा शरीर अंदर से बाहर से बदल चुका है। और हम सामने देखते, बच्चा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, आज हम बूढ़े हो गए, शरीर बदल रहा है, थोड़ी उसके परमाणु बदल रहे, थोड़ी हमारे चेहरे पे भी बदलाव आ ही जाता है, झुर्रियाँ पड़ी या जो भी बदलाव शरीर में आ रहा है। 40 दिन में खून पूरा बदलता है, 21 दिन में पूरी लार बदलती है। साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। ये सारा बदल रहा है, कुछ जा रहा है और कुछ नया आ रहा है। और ये भी सिंपल सी बात है कि हम रोज़ कम से कम 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो अन्न पानी ग्रहण करते हैं।
यदि सिर्फ बढ़ता जाता, अब उससे क्या होता है, सप्त धातु बढ़ते हैं, खून, हड्डी, मांस, मज्जा, भीतर के जो भी शरीर के बढ़ रहे हैं ना भाई, खाते हैं उससे क्या, वही तो चीज़ें बनती है, और जो वेस्टेज है उसका मलमूत्र बनता है वो हम निकाल देते हैं। कृपया साइलेंट पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ़ोन, चर्चा में सबको विघ्न होता है। अब ये जो बढ़ रहा है, यदि सिर्फ बढ़ते रहता तो हम कहते चलो ज़्यादा नहीं, 2-2.5 किलो खा रहे हैं उसमें 50 ग्राम तो बढ़ रहा है, तो सिर्फ बढ़ते जाता तो विचार करें रोज़ 50 ग्राम बढ़े तो इतने सालों में कितना बढ़ना चाहिए, तो इतना तो शरीर बढ़ नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ जा रहा है वापस। अब बताए दिख रहा है क्या जा रहा है, नहीं दिख रहा, फिर भी स्वीकार तो करना पड़ेगा। अब माँ के गर्भ में 1 महीने का जीव कोई प्रूव कर दे, एक दिन का जीव है, शरीर भी है उसको, 1 महीने का भी है, अब 1 महीने का कोई प्रूव कर दे कि ये जीव है यहाँ, कोई प्रूव, आज साइंस प्रूव नहीं कर सकता इसको, तो हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे भाई? यदि 9 महीने का मान रहे हैं तो 1 महीने का भी मानना पड़ेगा। 9 महीने तो एकदम तो 9 महीने का डायरेक्ट नहीं हो गया। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कोई इसमें लॉजिक वाली या कोई वो वाली बात नहीं है, सिर्फ एक हम विचार नहीं कर पाते हैं, जिस पे विचार करना है। जिस शरीर में हमने मैं मेरापना कर रखा है उस शरीर की बात बता रहा हूं। हर क्षण यह शरीर उत्पाद में यानी नया उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है, इसका जन्म मरण हो रहा है। हम कौन से जन्म मरण की बात कर रहे हैं? ये तो ठीक है, ये शरीर जो आयुष्य कर्म मिला है वो आयुष्य पूरा हो जाता है और इस देह को छोड़ के कोई आत्मा नाम की, जीव नाम की वस्तु है चली जाती है, इसको जला देते हैं। ये तो सारा एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, कुछ बातें जैसे अपनी शुरुआत यहाँ से होती, कुछ बातें ऐसी हैं उसे हमें स्वीकार करनी ही पड़ती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उसका कोई प्रूफ आप मांगे तो कोई नहीं दे सकता। अब बताओ ऑक्सीजन इस हवा में है या नहीं है? बताओ ऑक्सीजन का है, H2, CO2, O2 जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बताया जाता है, बताओ, तो नहीं बता पाएंगे, पर है, स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि साइंस कह रहा है। H2O पानी बना, उससे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और वो पानी का एक परमाणु बना, स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि साइंस कह रहा है। ऐसी कितनी अनंत बातें हैं जो साइंस वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, वहाँ हमारे ऋषि मुनि, आध्यात्मिक पुरुष अपनी योग साधना के आधार पर पहुँचे हैं। अब टेलीस्कोपी क्या है? आज आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पहले ऋषि मुनि यहाँ बैठे बैठे यहाँ से बात करते थे हजारों किलोमीटर तक, मन के आधार पर, इस मन के तरंगों के आधार पर। बताओ वो मन की तरंगे कहाँ है? अरे चलो वो तो छोड़ो, आज मोबाइल आपका यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट से वहाँ अमेरिका में जाते हैं। बताओ यहाँ रेज जा रहे हैं, अभी भी यहाँ रेज है या नहीं है? मोबाइल के सारे रेज है, पूरे भरे पड़े हैं। अभी जैसे आप व्हाट्सअप चालू करते फट से वो पकड़ लेता है। वो आए कहाँ से रेज? यही तो थे आसपास में। ऐसा तो नहीं है कि आपने मोबाइल ऑन किया फिर वो सैटेलाइट से वो रेज आएंगे फिर आपके मोबाइल ऑन द स्पॉट आपको बता रहा है। जिस शरीर को आप मैं कह रहे हैं, जिस इंद्रियों के परिणाम को, जिस क्रिया को आप मेरी मान रहे हैं, मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ हम इस धर्म और बाहर के नाम पर भटक रहे हैं, शरीर के नाम पर। मोबाइल सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है या नहीं? यस और नो? सुनता है तो उसके कान हो गए, है कान, उसके आँख है, नाक है, बिल्कुल। स्मेल पे कितने ऐसे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं जो स्मोक, जैसे स्मोक पे अलार्म बजता है। मोबाइल बोलता है, मुंह है उसको, स्पर्श है उसको, टच स्क्रीन है उसको। आपकी मेमोरी ज़्यादा या मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा? कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा?
अरे आज करोड़ों अरबों जीबी डेली की यूट्यूब में स्टोर हो रही है, और 10 साल पहले का कोई आपको चाहिए तो वीडियो तो वहाँ आपको अवेलेबल है। खरबों खरबों जीबी वो उस वहाँ स्टोर हो रही है उस मशीन में। बनाने वाला इंसान है। अब बोलो इतना किसको याददाश्त रहेगी, पर है वो मशीन याद रख रही है। अब वो बड़ी या आप बड़े, तो फिर उसको भी जीव कहना पड़ेगा। 5 इंद्रियां हैं उसको, कान है, आंखें, नाकें, मुंह है, टच है, स्क्रीन है, शरीर है, मन भी है। मेमोरी पावर बोलते हैं ना, मेमोरी क्या है? इट्स अ क्रिएशन ऑफ माइंड। सब कुछ है तो मोबाइल को जीव कहना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अब जीव की परिभाषा समझनी पड़ेगी। जिस शरीर को हम मैं और मेरा मान रहे हैं वो वास्तविक कुछ नहीं, जड़ पुद्गल परिणामों का एक संग्रह मात्र है, पिंड मात्र है, और कुछ नहीं है। और उसमें हम पूरा जीवन इस शरीर के लिए बिता रहे हैं। विचार करें, नहीं बिता रहे? पैसा कमा रहे किसके लिए? घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगले सब बना रहे, सुख सुविधाएं जुटा रहे, किसके लिए? इस मुर्दे के लिए? इसके लिए ही कर रहे हैं ना। और बोलने में बोलते 2 रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। अरे बेचारा पेट कितना मांगता है? इतना? उसको करोड़ों चाहिए क्या पेट को चलाने के लिए? लेकिन ये जीव की तृष्णा, ये अंधी दौड़ जो चल रही है इस संसार में, बस हम भागे जा रहे हैं उस अंधी दौड़ के पीछे और कुछ नहीं कर रहे हैं। उस सत्य को जानने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। और सत्य सामने आता है तो हम उसको ठुकरा देते हैं। इससे बड़ा महादुर्भाग्य इस जीव का क्या होगा? विचार करें। अभी 1 करोड़ मिलना हो और गेट पे कोई व्यापारी, कोई आपका ग्राहक आया हो और कहे 1 करोड़ 2 मिनट में आओ तो ठीक, मेरी तो फ्लाइट चुक रही है, मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ बैठेंगे कि नीचे गेट पे होंगे? तो कोई विरला ऐसा पागल होगा जो कहेगा नहीं, जाना है तो जा। 99.99% लोग, कोई भी होगा उठ के, भाई 2 मिनट में आया, क्या है, नीचे से खाली बैग तो लेके आनी है, बाद में गिनेंगे, कोई बात नहीं। उस लक्ष्मी जिसको आप लक्ष्मी कहते हैं संसार, हम तो नहीं मानते हैं। भक्त हमारे स्तोत्र आता है ना, उसके अंत में वो लक्ष्मी का नाम आता है तो लोग बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, ऐसी लक्ष्मी हमें प्राप्त हो जाए। अरे भैया, वो संत साधु जिन्होंने इसकी रचना की, जो संसार छोड़ के गए थे, वो इस लक्ष्मी की बात करेंगे क्या? अरे यहाँ मोक्ष रूपी लक्ष्मी की बात चलती है। इस तुच्छ लक्ष्मी का यहाँ कोई एक अंश मात्र भी लेना देना नहीं होता है। पर फिर भी ये सारा हमारा जीवन विचार करना है, हम विचार ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात, सुन लिया, समझ लिया, यहीं के यहीं झटक के चले जाते हैं। आदत बना चुके हैं हम कहते कुछ तो विचार करो। अरे आत्मा पात्मा की बात बाद में, पहले जो जीवन हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों? प्रश्न स्वयं से क्रिएट करो और पूछो। ये अंधी दौड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? बड़ा बंगला और गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो भी जाएगा तो क्या है? सामने हम देख रहे हैं। आज रशिया का एक बॉम्ब यूक्रेन पर पड़ता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति रोज नष्ट हो रही है। चीन में अभी बाढ़ आई थी 6 महीने पहले, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बह गई पानी में। कितनी देर लगी? आंखों के सामने देख रहे हैं। कोरोना आ रहा है और ऐसे 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 लोगों को उठा के लेके जा रहा है। अब वो कोरोना देखता है ये पापी है कि ये पुण्यात्मा है? पापी लोग बच रहे हैं और पुण्यात्मा लोग जा रहे हैं। अब लोग कहते हैं फिर धर्म क्यों करें? प्रश्न उठता है। अरे बहुत से प्रश्न, और ठीक है कुछ प्रश्न ऐसे भीतर उठाने का हम प्रयास तो करें कि ये जीवन मनुष्य जन्म हमें मिला है, क्यों मिला?
बच्चे पैदा कर दो, बड़े कर दो, शादियां कर दो, बस रिटायरमेंट होते तब तक कमा लो, जिंदगी है खाओ पियो, और अंत में कहते अपना ध्यान रखो। अपना यानी किसका? अब तो शरीर का ध्यान रखो, ऐसा ही कहते हैं ना। फिर योगा करेंगे, वॉकिंग करेंगे, जो भी करना है करेंगे। अरे कर कर के कितना टिका लोगे इस शरीर को? जब तीर्थंकर, परमात्मा, ऋषि, महर्षि अपने शरीर को नहीं टिका सके, महावीर, रामकृष्ण जैसे अपने शरीर को नहीं टिका सके, तो हमारा शरीर कितना और कब तक टिकने वाला है? हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप कुछ मत करें, यथा योग्य अपेक्षा से जो होता है उसका जरूर आप प्रयत्न प्रयास करें, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जीवन हमें क्यों मिला और इस जीवन में हमें क्या करना है, इसका आज दिन तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। चलो संसार में तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी जब हम आते हैं, वह जीव चाहे जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, जिस कुल परंपरा मत संप्रदाय के अनुसार उसे जो जो धार्मिक क्रियाएं उनके गुरुओं के माध्यम से बताई जाती है, बस इसका जाप कर लो, व्रत जप तप कर लो, पूजा पाठ कर लो, यात्रा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सिर्फ करने के नाम पर ही पूरा धर्म चल रहा है। और इसकी वजह से वास्तविक धर्म तक जीव पहुंच नहीं पाता है। अब बात समझना बराबर, धर्म और वास्तविक धर्म की बात हो रही है। मत, कुल, परंपरा, संप्रदाय के आधार पर जो भी धर्म चल रहा है, हम उसे वास्तविक धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। वो साधन हो सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए, उसका निषेध भी नहीं होता है। 3 प्रकार के परिणाम बताए जाते हैं, भाव बताए जाते हैं: अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। थोड़ा इसके लिए, ये तो अपन एक जनरल चर्चा चल रही है, तो इसके फिर जिसको इसमें इंटरेस्ट है उसको थोड़ा गहराई में स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से जाना पड़ेगा। ये तो हम आपको सिर्फ एक कहते हैं ना झलक, क्या बोलते हैं, सैंपल, क्योंकि मार्ग बहुत गहरा है, लंबा तो नहीं है पर गहरा है, उतनी गहराई में जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। समुद्र के किनारे पर जाते हैं, कभी गए कि नहीं गए? नहीं गए तो फोटो में और इसमें तो देखा ही होगा, वीडियो में। किनारे पे खड़े होते हैं, जो लोग लोगस जानते हैं उनको पता है, सागर वर गंभीरा एक वाक्य आता है। क्या अर्थ है उसका? सागर जैसे या सागर से भी गंभीर। तो सागर को क्या कहा? कैसा है सागर? गंभीर है, शांत है। लेकिन किनारे पे कभी शांति देखी सागर में? वो तो लहरे 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 लहरे, तूफान तूफान। जब आंधी आती है तो 50-50, 100-100 फीटों की लहरें उठती है। मुंबई वगैरह के शहरों में फोटो आते हैं, वो अशांत दिख रहा है, लहरे स्वरूप दिख रहा है। फिर शास्त्र में कहा कि सागर जैसा गंभीर नहीं है कोई, तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तो किनारे से दूर जाना पड़ेगा, और किनारे से दूर भी जाकर उसकी गहराई में अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, तब उसकी शांतता का, उसकी गंभीरता का हम एहसास कर पाएंगे। यही मार्ग है यहाँ का, ये अध्यात्म का मार्ग। एक अपेक्षा से मैं इस मार्ग को धर्म से हटकर मानता हूँ। हटकर यानी जैसे हम एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं, 10th तक सबके लिए समान कोर्स होता है। 10th के बाद 3 ब्रांचेस होती है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। फिर आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाले का वहाँ समान अभ्यास होता है। फिर 12th के बाद वापस उसके डाइवर्शन हो जाता है। फिर उसके आगे उसके स्पेशलाइजेशन का डाइवर्शन होता है, उसके भेद प्रभेद आगे बढ़ते जाते हैं। कोई स्पेशलिस्ट बनता है, कोई पीएचडी करता है, कौन क्या करता है। तो एक अपेक्षा से धर्म क्षेत्र एक बेसिक, जिसे हमने कहा कि अशुभ भावों से हटकर शुभ भावों में आने की एक प्रोसेस मात्र है।
फिर सच्चा धर्म किसे कहेंगे? जैन दर्शन के अनुसार यहाँ से शुरुआत होती है। यह सारा विश्व 6 द्रव्यों से बना है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। स्थूल से उसे जीव और अजीव, जड़ और चेतन, इन 2 परिभाषा में विभाजित किया जाता है। जो थोड़े आगे बढ़ते हैं उनको थोड़ा तत्व का अभ्यास कराया जाता है। आप लोगों ने किया होगा, जो भी करते हैं थोड़ा बहुत, जिनका धर्म क्षेत्र में रुचि है। 9 तत्व बताए गए। दिगंबर 7 तत्व कहते हैं, 9 पदार्थ कहते हैं। एक ही बात है, जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष। इस मार्ग में एक बात याद रखना, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। हम कोई याद करने की बात नहीं कहते कि ये थोकड़े याद कर लो, कि ये याद कर लो, या ये सूत्र याद कर लो, क्योंकि याद करने से कुछ नहीं होगा। जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करो। यदि अच्छी तरह से समझ आ जाए तो भूल जाना उसको, जो समझ आई है उसको पकड़ लेना। बस 9 तत्व के नाम याद करने को नहीं कहूंगा मैं, लेकिन 9 तत्व के माध्यम से जो बताया जा रहा है उसको समझना है। जो मंदिर वाले होते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मुपति का परिलेण करते हैं, उनके पहले 3 बोल आते हैं: सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूँ। बहुत उम्र वाले हमारे बहुत बार मिलते हैं। अभी हम पाथावड़ा में भी थे मंदिर में। हम बोलते इसका अर्थ बता दो बस, हमें और कुछ नहीं। सालों से 50, 60, 70 साल से प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि जो जैन मार्ग में होते हैं, जो पूजा पाठ वाले होते हैं, आप देखते 3 साल 4 साल का बच्चा चलने लगता है तो उसको मंदिर ले जाना सिखाते हैं। स्थानक वाले होते हैं, साधु संतों के ले जाते हैं, ठीक है, अपने अपने मार्ग के अनुसार। फिर बड़े होते हैं तो जेंट्स कोई, और हमारी माताएं बहनें ज़्यादा सामूहिक प्रतिक्रमण वगैरह इस क्रियाओं से जुड़ जाती है। हम कहते सिर्फ इन 3 शब्द का, आगे के 40-50 बोल मैं आगे की बात ही नहीं करूंगा, इन 3 शब्दों का सिर्फ हमें अर्थ बता दे। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूं। 99% बता नहीं पाते हैं। किसी ने पढ़े हो, याद हो तो बता देता है कि सूत्र, अर्थ और तत्व 3 बात बताइए। सूत्र को याद करो, फिर उसके अर्थ को याद करो यानी समझो, और फिर उसके तत्व का श्रद्धान करो। सद्दहु का मतलब होता है श्रद्धान करना। जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ बातें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका विश्वास करना पड़ता है कि ये चीज़ है, ऐसा है। और वो उस विश्वास को फिर श्रद्धान में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। हमारी बात मूलतः यहाँ सम्यक दर्शन की चलेगी कि वास्तविक सम्यक दर्शन किसे कहा। अब हम ज़्यादा इसके विस्तार में तो नहीं जाएंगे, यहाँ बात करेंगे। मैं सीधी यहाँ बात करने का प्रयास करता हूँ, अपने पर लागू करना है। क्या हम जीव को जीव मानते हैं? पहली बात, मानते हैं? 99.99% कहेंगे हाँ मानते हैं। जीव की परिभाषा क्या? तो कोई शास्त्रों के आधार से या पढ़ा लिखा हो तो जो हलन चलन करता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, या और कोई भी परिभाषा आपने समझी हो, ओके, व्यवहार की अपेक्षा से उसका निषेध नहीं है, ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न इसी संदर्भित, क्या आंखों से दिखाई दे रहा है वो जीव है? विचार करना बराबर। उसी से संदर्भ, आप कहते हैं हाँ जीव को जीव मानते हैं, ओके, हमने स्वीकार किया। निश्चय स्वीकार नहीं करता है, पर अब समझना बराबर। क्या आंखों से दिखाई दे रहा है
चाहे पेड़ पौधे हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, स्त्री पुरुष हो, जो भी हो, कोई भी जिसे हम जीव कहते हैं, क्या आंखों से दिखाई देता है वो जीव है? यस और नो? क्या कहेंगे? अरे हाँ या ना तो कहें, जमलिंग हो रहा है। क्या कहेंगे? अरे हाँ बोले या ना कहें, वे दोनों से एक ही उत्तर आएगा, यस और नो? जीव दिखाई नहीं देता। चलो एक प्रश्न ये आया, उत्तर आया, क्या कहेंगे? जीव को स्वीकार तो करना ही है ना। मैं कह रहा हूं आंखों से दिखाई देता है वो जीव है क्या? निश्चित मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। अब तीसरा प्रश्न, जीव किसे कहते हैं? इससे संदर्भित तो है, एक एक मैं आगे स्टेज बढ़ा रहा हूं। वो बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई शास्त्र और बड़ा रहस्य नहीं है। यदि आंखों से दिख रहा है उसको आप जीव मान रहे हैं, तो आप जीव की परिभाषा बताएं कि जीव किसे कहते हैं। अब हम कहते हैं, थोड़ा खुलासा करते हैं इसका, अपने ऊपर घटित करना है सबको, किसी बहुत सिंपल बात है। आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? आप जब इसको देख रहे हैं या किसी को देखते हैं, कीड़ी मकोड़े को या किसी को भी जिसको आप जीव कह रहे हैं, एक क्षण में इसके भीतर ऐसी कोई शक्ति कहें या जो भी कहें, अभी उसका हम नाम नहीं लेंगे, हार्ट अटैक आ गया इसको और ये ऐसे हो गया, अब इसको जीव कहेंगे? क्यों? वो का एक सेकंड भी नहीं, एक क्षण का काम। अभी तो कह रहे हैं जो दिख रहा है वो जीव है, वो का वही दिख रहा है आपको, फिर क्यों नहीं जीव कह रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा एक क्षण में, बताओ? क्या सफ़ेद के काले, काले के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, या चेहरा ऐसा गोल मोटोल हो जाएगा, या ये सब निकल जाए? क्या परिवर्तन क्या होगा उस शरीर में? हाँ, चलो मैं स्थिर बैठ जाता हूँ 1 घंटे के लिए, बिल्कुल नहीं हिलूंगा, पत्थर की जैसे, तो मैं जीव हूं या नहीं हूं? हलन चलन बंद हो गई। चैतन्य तो है। हाँ, चैतन्य तो है। हाँ, ये आगे की बात है, यही तो हम बता रहे हैं। जीव किसे कहा? आंखों से नहीं दिखता जीव, मन बुद्धि का विषय नहीं है जीव, इसलिए जीव की परिभाषा को समझना पड़ेगा। जीव कहे, आत्मा कहे, रूह कहे, सोल कहे, जो भी कहे, अपने अपने मत संप्रदाय के आधार पर। देखो हम कैसे भटक रहे हैं। कोई कहे हलन चलन हो रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जो भी कर रहा है। हमारा बहुत गहरा प्रश्न है, आंखों से दिख रहा है वो शरीर दिख रहा है, क्या शरीर जीव है? तो मृत्यु के बाद भी शरीर तो वैसा का वैसा है, फिर आप मुर्दा क्यों कहते हैं उसको? क्या बदलाव आया शरीर में? चलो 48 मिनट के बाद उसमें जीवोत्पत्ति शुरू होती है, पर 48 मिनट तो शरीर जैसा का तैसा मानना पड़ेगा ना। सिर्फ हलन चलन नहीं कर रहा है, सुख दुख का अनुभव नहीं करना है, इसलिए वो मुर्दा हो गया। तो हमें जीव की पहचान करनी पड़ेगी ना। उस जीव की आज दिन तक हमने पहचान करने की कितनी कोशिश की। अब व्यवहार स्थूल आधार पर विचार करेंगे, यदि आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए, तो सब कुछ यहाँ के यहाँ धरा का धरा रह जाता है। ये तो हम देख रहे हैं, आंखों से मान भी रहे, स्वीकार भी कर रहे हैं। जिस मैं और मेरे के लिए हम इस संसार में भटक रहे हैं, भव भ्रमण कर रहे हैं, जिसको हम मैं और मेरा मान रहे हैं,
तो ये प्रूव होता है कि जिस शरीर को, जिस मन वचन काया की क्रिया को मैं मान रहा हूँ, मेरी मान रहा हूँ, वो वास्तविक मैं और मेरी नहीं है। इसका पहले स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो बताएं। और इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत है नहीं है? नहीं है। जब तक जीव को जीव और जड़ को जड़ स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या कहा? जे स्वरूप समझा विना पामियो दुख अनंत। अनंत दुख की बात यह ज्ञानी पुरुष बताते हैं। अनादि काल से यह जीव जन्म मरण रूपी दुखों को सहता आ रहा है। शास्त्रों में इस जन्म और मरण के वक्त की वेदना की बातें बताई जाती है। हम यहाँ ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, आपने पढ़ा सुना होगा। स्वर्ग नरक में कितना सुख और कितना दुख, सब शास्त्रों की बातें। हम यहाँ रियल बात बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ अनुभूति करें अपने स्वयं पर। ठीक है, शास्त्रों की बातें आधार है उसका, लेकिन उन बातों से जब तक हम यहाँ निर्णय करने का प्रयास नहीं करेंगे अपने स्वयं के ऊपर, तब तक हम उस वास्तविक सत्य धर्म तक नहीं पहुँच पाएंगे। बस बाहर बाहर भटकते रहेंगे। उस सत्य की पहचान हमें करनी है, उस जीव वस्तु की, उस तत्व की, उस मैं की जो रियल मैं है, उसकी पहचान करनी है। क्योंकि अब बात यहाँ स्पष्ट हो गई, यहाँ दो मैं रहते हैं। कहाँ? हर एक के भीतर है ना, हर एक के साथ दो मैं हैं। ये तो स्वीकार है, हाँ, पक्की बात। हाँ, अब बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हर को अपने पे लागू करना है कि मेरे, यानी जिसको मैं कह रहा हूं, वहां दो मैं रहते हैं ना। एक मन वचन काया रूपी ये शरीर जो पता है कि मृत्यु के बाद ऐसा का ऐसा रहता है, फिर भी कुछ हलन चलन नहीं करता है, खाता पीता नहीं, बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, फिर भी है। और उसके भीतर कोई ऐसी जीव नाम की, आत्मा नाम की ऐसी कोई वस्तु है जो निकल जाती है तो ये मुर्दा हो जाता है, तो वो भी एक कोई वस्तु है। तो दो वस्तु हो गई, जिसको हम जीव और पुद्गल के नाम से पुकारते हैं। पुद्गल कहें, जड़ कहें, अचेतन तत्व कहें, कुछ भी कहें। अब विचार करना है कि वास्तविक मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है। यदि मैं शरीर हूं तो यह बात सामने दिखाई दे रही है कि मृत्यु के बाद सामने, भले इसकी मृत्यु अभी नहीं आई है, लेकिन हम कितनों की मृत्यु देख रहे हैं। शरीर जैसा का तैसा पड़ा है। इसका मतलब ये शरीर, ये धन दौलत संपत्ति जिसको हम मैं और मेरा कह रहे हैं, सब ऐसा का ऐसा यहाँ पड़ा रहता है। देखो, हमने ये बात कोई मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ। आप उठमणे में जाते होंगे ना, वहाँ इस बात को तो हर जने, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते हैं वहाँ पर, आते हैं ना उठमणे में। आप जाओ, दहा क्या बातें करते हैं। पंचभूत का बना था और पंचभूत में विलीन हो गया, तत्व में विलीन हो गया, क्या 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 संसार असार है, सब है। बाहर आके देखो उस आदमी को तो हाथ जोड़े। मरने के बाद इतनी तारीफ होती है कि मरने की इच्छा खत्म होती है। हाँ, तो यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और यदि मैं जीव हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है? इसकी गहराई तक हमें पहुंचना पड़ेगा। और यही वास्तविक तत्व बताया गया।